ओम शांति। अक्टूबर के महीने के पत्र पुष्प में त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचनों में आज का क्लास हम सुनेंगे। हमारी परम आदरणीय गुलजार दादी जी का क्लास, और दादी जी के क्लास का टॉपिक है बाबा को दिल में बिठाना है तो उसे बहुत स्वच्छ रखो। हम सबकी इच्छा यही है ना कि बाबा हमारे दिल में बैठा रहे और हम बाबा के दिल में बैठे रहें। तो दादी ने उसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियाँ हमें बताई है। दादी कहती है बाबा को दिल में बिठाना है तो उसे बहुत स्वच्छ रखो, मन में कोई भी व्यर्थ व साधारण बातें ना हो। ये क्लास है 10 जुलाई 2008 का। दादी जी कहती हैं बाबा मुरली शुरू करते ही पहला शब्द कौन सा बोलते हैं? पहला शब्द बाबा का कौन सा होता है? ओम शांति। हमारा आदि मंत्र भी ओम शांति है। ये ओम शांति का महामंत्र सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन हम उस अर्थ स्वरूप में स्थित नहीं होते हैं, इसलिए हमारी अशांति अब तक जाती नहीं है। कहने के लिए कहते हैं ओम शांति, लेकिन मुख से कहने के साथ साथ मन उसमें टिक जाए, उसके अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाए, दादी कहती वो अभी तक नहीं हुआ। जैसे बल्ब का स्विच ऑन करते हैं तो अंधकार चला जाता है, ऐसे ही अगर हम ओम शांति शब्द के अर्थ में उस स्वरूप में स्थित हो जाएं, तो जो भी समस्या है वो सहज समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आज की मूल समस्या है देह भान। देह भान ही भिन्न भिन्न रूपों में समस्या को उत्पन्न करता है। सब समस्याओं की जड़ है देह अभिमान। कभी भी कोई समस्या आए तो आप नोट करो, इस समस्या का कारण किस प्रकार का देह अभिमान है। देह की वृत्ति देह भान के संस्कार हैं, तो कर्मेंद्रियां उसी प्रकार के कर्म की तरफ आकर्षित होंगी। अभी उस देह भान को हमें मिटाना है तो क्या करें? सबकी चाहना है, उमंग है। बाबा भी बार बार होमवर्क के रूप में इशारा दे रहे हैं। तो जो बाबा ने कहा है वो करना ही है, सोचना नहीं है, कहना नहीं है। संगठन में हाथ तो सब उठा देते हैं, पर मन का हाथ नहीं उठाते हैं। इसलिए दादी कहती है सोचना कहना नहीं, लेकिन करना है। मन में दृढ़ संकल्प का हाथ उठाना, ये है सच्चा हिम्मत का हाथ उठाना। तो अभी हमको इस देह भान के फाउंडेशन को खत्म करना है। सिर्फ मैं आत्मा हूँ ये कहना और इस स्वरूप में स्थित होके कहना, इसका अभ्यास और अटेंशन अर्थात चेकिंग कम है। अभ्यास भी कम है और इस पर बार बार हमारा अटेंशन जाए, वो अटेंशन चेकिंग कम है। इसलिए मैं शब्द का प्रयोग ज़्यादा होता है। उसकी जगह बाबा बाबा शब्द यूज़ में आ जाए। शुरू में बाबा ने मैं आत्मा हूँ ये कूट कूट कर पक्का कराया। पहले तो आत्मा का ही ज्ञान था, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो बाबा कहते थे चेक करो अभी मेरा मन कहाँ गया। क्या मैं आत्मा से बात कर रही हूँ या शरीर के भान में हूँ? जब भी किसी के संपर्क में आते हैं तो उसी समय चेक करो, मैं आत्मस्मृति में होकर बात कर रही हूँ या शारीरिक भान में हूँ। हम लोगों ने इसका बहुत अभ्यास किया। चेकिंग करते थे, बात कर रही हूँ तो किससे बात कर रही हूँ? सुन रही हूँ तो मैं कौन सुन रही हूँ? सुनाने वाले की दृष्टि और सुनने वाले की दृष्टि क्या है? मतलब आत्मा का ज्ञान बाबा ने बहुत पक्का कराया है ना। हमारी सभी दादियों ने आत्मा अभिमानी स्थिति को कूट कूट कर पक्का किया है। बाबा ने पहला पाठ बहुत पक्का कराया। अभी वो अभ्यास कम है। अभी ज्ञान का विस्तार बहुत है, ज्ञान को समझना भी सहज हो गया है, लेकिन ज्ञान के सार में टिकना वो बहुत मुश्किल हो गया है। किसी को भी बोलो आत्मा समझो, समझ नहीं पाते, अभ्यास नहीं है।
कामकाज में ज़्यादा रहते हैं और अभ्यास कम है। कामकाज करते भी हम आत्मा का पाठ पक्का कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने हमको कहा कि तुम कर्म योगी हो, कर्म करता नहीं हो। कर्म और योग दोनों का बैलेंस चाहिए। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प ज़्यादा चलते रहते हैं तो कर्म योगी नहीं बन सकते। कामकाज में इतना व्यस्त हो जाती है बुद्धि कि बार बार बुद्धि उसी कार्य के संकल्पों में चलती रहती है। मन बार बार वही खींचता है। कई बार हम खुद भी अभ्यास करते हैं ट्रैफिक कंट्रोल का, लेकिन होता क्या है, ट्रैफिक कंट्रोल के पहले जो कर रहे थे या ट्रैफिक कंट्रोल होने के बाद जो करना है, बुद्धि उसमें जाती रहती है। दादी कहती अभ्यास नहीं है। जैसे बाबा करण करावनहार है, वैसे ये शरीर करणहार है और आत्मा करावनहार है। तो करावनहार माना मालिक। हम कर्म योगी हैं तो कर्म करते हुए भी बार बार ये अभ्यास करें और चेक करते रहें, मैं आत्मा मालिक करावनहार बनकर कर्म करा रही हूँ। अगर मालिक होशियार नहीं है, अटेंशन थोड़ा ढीला है, चेक करेंगे तो अभ्यास की तरफ ध्यान जाएगा। जिस समय भी ढीला हो अभ्यास, तभी ही चेक करो तो अटेंशन जाएगा। अगर हमारा मन किसी भी प्रकार से देह भान के वैरायटी रूपों में प्रभावित है तो 1 सेकंड में बिंदी नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि उसके लिए कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर चाहिए। संस्कार के वश हुए तो मन कंट्रोल में नहीं है ना। वृत्ति कहाँ जाती है, मन पर कंट्रोल नहीं है, तो बार बार चेक करें कि सारे दिन में स्वराज्य अधिकारी रहे या कर्मेंद्रियों के अधीन हो गए। दादी कहती है सारा दिन चेक करो, ये पूरा दिन का कार्य है, होमवर्क है हमारा। कर्मेंद्रियों के अधिकारी बनना है। जो बात हुई अगर उसका ही संकल्प चलता रहता है तो ये तो साधारणता है, अलौकिकता तो नहीं है। हम विश्व से न्यारे हैं, स्वराज्य अधिकारी हैं, तो उस अधिकार के रूप से मन को चलाएं, क्योंकि मन ही धोखा देता है। वृत्ति जाती है या कर्म संबंध में फंसते हैं, जो भी गलतियां हमसे होती है वो मन के संकल्पों द्वारा ही होती है। हम कर्मेंद्रियों के राजा हैं तो मन के ऊपर भी हमारा राज्य होना चाहिए। मन मेरा मुख्यमंत्री है, मालिक नहीं है। क्या अभ्यास करना है? मन मेरा मुख्यमंत्री है लेकिन मालिक नहीं है। मैं मालिक हूँ ना, आत्मा मालिक है। हम आत्मा मालिक हैं तो मंत्री के ऊपर ऑर्डर होना चाहिए। मन में कई ऐसी बातें होती है, उसे मन से निकाला नहीं हो तो वही बातें बार बार होने से व्यर्थ का रूप बन जाता है। बाबा कंबाइंड है, यही माया डाकू भुला करके अकेला कर देती है। फिर अंदर ही अंदर मन में बाबा को उलहना देते रहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे कंबाइंड होकर रहो, फिर अधिकारी होकर कहो कि बाबा आपको मदद करना है। पहले तो कंबाइंड हो जाओ बाबा के साथ। कंबाइंड होने के बाद दादी बहुत अच्छी युक्ति बता रही है कि बाबा को अधिकार से कहो, बाबा अब आपको मेरी मदद करनी है, तो बाबा मदद ज़रूर करेंगे। यदि बाबा टाइम पर हाजिर नहीं होता तो क्या कहेंगे? ज़रूर इसका कारण है कि हम श्रीमत पर सदा जी हाजिर नहीं होते। अभी प्रैक्टिस करो, बाबा और मैं, और कोई संकल्प ना चले। 1 सेकंड का प्रैक्टिस करो, बस मैं और मेरा बाबा। जैसे यहाँ अभी मन में और कोई भी कारोबार आदि के संकल्प नहीं है तो ट्रायल करो कि मैं फरिश्ते रूप आत्मा हो सकती हूँ। यहाँ मधुबन में चांस अच्छा है क्योंकि वायुमंडल अच्छा है, कोई संस्कार नहीं, कोई विघ्न नहीं, इसलिए इसका अभ्यास और अनुभव बहुत अच्छा, जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। आगे चलकर जिम्मेवारियां तो बढ़नी ही है, क्योंकि विश्व का मालिक बनना है, विश्व को संभालना है, तो बातें आएगी, लेकिन अभ्यास होगा तो आपको
मदद बहुत मिलेगी। और बाबा ने कहा हुआ है कि कोई भी बात हो उसी टाइम मुझे दे दो, डिले नहीं करो, पोस्टपोन नहीं करो। जिस समय कोई भी बात हो उसी समय बाबा को दे दो। ऐसी कोई बात आ गई तो उसी समय मेरा बाबा कह दो तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। आपको जो नहीं सहन हो सकता, नहीं संभाल सकते, तो मेरे को दे दो। खुद भगवान ऑफर कर रहा है, जो चीज़ आपके बस की नहीं है मुझे दे दो तो हल्के हो जाएंगे। जब चीज़ किसी को दे दी जाती है तो वो अपनी नहीं होती, दूसरे की हो गई। अगर हम उसको यूज़ करना चाहते हैं तो अमानत में खयानत हो जाती है। एक बार दिल से बाबा को बात दे दी, फिर भी कई बार वो बात आ जाती है, तो समझो कि पराई चीज़ को हम अपना क्यों माने। उस समय आप छोटे बन जाओ। उस बात को अपने मन से बार बार यही कहकर निकालो कि अब ये मेरी नहीं है, अब ये पराई है। मन खाली होगा तो सिर्फ बाबा याद आएगा, क्योंकि बाबा व्यर्थ के किचड़े में बैठ ही नहीं सकता। तो हम ऐसे ही नहीं समझे कि मेरे दिल में बाबा बैठा है या बाबा के दिल में हम हैं। बाबा दिल में समाया रहे उसके लिए स्वच्छता ज़रूर चाहिए, स्वच्छ साफ दिल चाहिए। मन में और कोई संकल्प ना हो, सेवा का हो या स्व उन्नति का हो। स्व उन्नति के स्वरूप में स्थित हो जाएं। अगर स्वरूप में स्थित नहीं होते तो भी वो मज़ा नहीं आता, सिर्फ वर्णन होता है। जैसे वो मंत्र होता है वैसे बाबा मैं आपकी हूँ, आप तो मेरे हो, बाबा आप सुखदाता शांतिदाता हो, परंतु इससे ताकत नहीं मिलेगी। ये तो जैसे हमने रटा रटाया बोल दिया मंत्र की तरह, पर उसका स्वरूप, उसका अनुभव तो नहीं होगा। ऐसे ज्ञानी भक्त नहीं बनना है। पहले मन खाली रखो, कोई भी बात हो उसे बाबा को दिया, यानी अपना दिल दे दिया। कोई भी बात का लिंक जुटा हुआ होता है तो ऑटोमेटिकली वो याद आती रहेगी। तो बीच बीच में 12-13 बार समय निकाल बाबा का होमवर्क करने के आदती बन जाएं। बार बार जब समय मिले, 1 मिनट भी समय मिला, ये अभ्यास करो। बाबा कहते बाबा को यूज़ करो। स्वराज्य अधिकारी की पॉइंट स्वरूप को समय पर यूज करो। मुरली में पॉइंट सुनते समय तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पॉइंट बनने में दिक्कत होती है। अष्ट शक्तियों का तो सब वर्णन करते हैं, लेकिन समय पर काम में आती है। अगर किसी को कहो कि अष्ट शक्ति के ऊपर भाषण करो, अभी भी नवरात्रि के दिन चल रहे हैं ना, तो अष्ट शक्तियों के बारे में हम कईयों को सुनाते हैं, लेकिन दादी कह रही है सुनाने को तो बहुत अच्छा सुना देंगे, 1-2 घंटा भी सुनाएंगे, पर क्या आपको वो शक्ति समय पर काम में आती है, ये चेक करो। हम मन जीत बने हैं, मन पर पूरा अधिकार है, तब शक्तियाँ ऑर्डर मानेगी। मूल बात है हम स्वराज्य अधिकारी के स्मृति स्वरूप में रहते हैं। बिंदु लगाते क्वेश्चन मार्क या आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगती है, तो ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। भ्रकुटी के बीच में आत्मा तख्त पर बैठी है, तख्त पर बैठने वाले का ऑर्डर मानना चाहिए ना। राजा हो और उसका माने कोई भी नहीं, तो कौन मानेगा वो राजा है। तो केवल सुबह शाम नहीं, सिर्फ नुमा शाम योग अमृत वेला नहीं, पर बीच बीच में और जब बहुत बिजी हो उस समय चेकिंग करते रहो। उस समय हम अपनी कंट्रोलिंग पावर को देखें, खासकर जब बहुत बिजी है बुद्धि, उस समय अपनी बुद्धि को 1 सेकंड एकाग्र करने का अभ्यास करो। और बातों में अटेंशन देने के बजाय इसमें समय सफल करें तो बहुत अच्छा है। अगर हम मजबूत हैं तो हमें कोई हिला नहीं सकता। अचल अडोल, अभ्यास और चेकिंग, ये 2 शब्द ज़रूर याद रखना। अभ्यास और चेकिंग। अपने को ऑर्डर पर चलाने की आदत होगी तो ऑटोमेटिकली आदत पड़ेगी। हम अपने को ऑर्डर में नहीं चला सकते तो मेरे साथी कैसे ऑर्डर में चलेंगे।
इसीलिए हमको ये बहुत अटेंशन देना पड़ेगा। और सिर्फ चेकिंग से काम नहीं चलेगा, तो तीसरी बात क्या रखनी पड़े? अभ्यास भी चाहिए, चेकिंग भी चाहिए। फिर दादी कहती इसके साथ चेंज भी चाहिए, नहीं तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। बहुत बिजी थे, बहुत झगड़े हो गए, बहुत सेवा थी ना, इस तरह से अलबेलापन आ जाने से चेकिंग करना रह जाता है। लेकिन अभी तो झगड़े भी होंगे, सेवा भी होगी। जहाँ सेवा है, जहाँ संगठन है, वहाँ संस्कारों की टक्कर तो होगी ही होगी। बाबा कहते ये तो होना ही है। अगर मैं सावधान रहूंगी, मन को साफ रखूंगी, तो खुश रखेंगे, तो खुश रहेंगे। तो समस्या कभी नहीं कहो, पेपर भले कहो। बाबा से बड़ी बात कोई होती नहीं। वो सर्वशक्तिवान बाबा हमारे साथ बैठा है, उसके आगे ये क्या है? बड़ी बात भी छोटी हो जाती है, तो पेपर हमेशा आगे बढ़ाता है। अगर पढ़ाई ठीक पढ़ रहे हैं तो पेपर में पास होंगे और आगे की क्लास में जाएंगे। अनुभव के आधार से बच जाएंगे। ये है अनुभव का क्लास, आगे बढ़ना। तो अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी होता है। आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, इन तीन बातों के अनुभवी मूर्त बनो। आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, इन तीनों में से एक भी कम होगी तो गड़बड़ होगी। इन तीन चीज़ों का पाठ पक्का चाहिए और अनुभव करते जाना चाहिए। इस अथॉरिटी से कभी कोई भी प्रॉब्लम हो, बाबा की मदद से सहज हो सकता है। हमारी एक आशा है, दादी कह रही है मेरी एक आशा है, आप सब यहाँ कंट्रोलिंग पावर को प्रैक्टिकल में लाकर देखो। और बातों में नहीं जाओ, और बातें तो यहाँ करनी ही नहीं है। खासकर मधुबन जाते हैं स्व उन्नति के लिए, स्व कल्याण अर्थ, तो दादी कहती है और कोई बातों में यहाँ जाना ही नहीं है। अपनी कंट्रोलिंग पावर को प्रैक्टिकल में लाकर देखो। सभी बातों से किनारा करके अभ्यास करो। मैं आत्मा रूप में स्थित हो सकती हूँ, चलते हुए भी मैं आत्मिक रूप में स्थित हूँ। आत्मा करावनहार टांगों को चला रही है, मैं करावनहार आत्मा हूँ। ये कर्मेंद्रियां करने वाली है, इसका अनुभव बार बार करो। 1 सेकंड चेक, चेंज, फिर चेक और चेंज। ये प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपका जो चाहते हैं योग लगे। योग माना क्या है? बाबा की याद। तो बाबा की याद से ताकत ही मिलती है ना, वो प्रैक्टिकल अनुभव होगा। चेकिंग और चेंज करते जाएंगे तो बाबा ने जो याद के प्रति हमें इशारे और उसकी उन्नति के फायदे बताए, वो हम प्रैक्टिकल अनुभव कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।